अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो लेक्चर है जनरल लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। पीछे हमने डिस्कस किया सबसे पहले जनरल अकाउंट ऑफ ब्रायोफाइट्स, देन हमने डिस्कस किया रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स, थर्ड हमने डिस्कस किया ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स, और चौथा लेक्चर इस यूनिट नंबर 6 जो है ब्रायोफाइट, इसका जनरल लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल है उसके कौन कौन से चेंजेस हैं, कौन कौन से उसके अंदर स्टेप्स हैं, क्या क्या उसके अंदर एडवांसमेंट है, कैसे जो वो लाइफ साइकिल जो वो कंप्लीट हो। तो जनरल अगर हम ब्रायोफाइट्स की करें प्लांट बॉडी, ये जनरल इसकी जो जनरेशन है उसको डिस्कस करें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स का जो ब्रायोफाइट्स का जो लाइफ साइकिल है उसको हम नाम देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कि जो ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल है या जो प्लांट्स के अंदर उसका मैकेनिज्म है प्रोडक्शन का, ये लाइफ साइकिल्स का, तो उसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कराते हैं। इस वजह से कि दो जनरेशन क्या वो क्या करते हैं, अल्टरनेट करते हैं। एक जनरेशन उसको हम, क्योंकि दो जनरेशन है, टू जनरेशंस अल्टरनेट विद ईच अदर। वो दो जनरेशन एक दूसरे को अल्टरनेट करके एक लाइफ साइकिल क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। दो जनरेशन कौन सी हैं, एक जो है गैमेटोफिटिक जनरेशन, और जो दूसरी जनरेशन है उसको हम नाम देते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन। यूजुअली अगर हम बात करें, ये जो दो जनरेशंस हैं, ये दो जनरेशंस डोमिनेट करती हैं लाइफ साइकिल के अंदर मौजूद है। अब अगर मैं गैमेटोफिटिक जनरेशन की बात करूं, ये गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है। गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट इज नोन एज गैमेटोफाइट जनरेशन, और जो स्पोरोफाइट है स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। Spore producing generation in the life cycle of bryophyte is known as sporophyte. अब अगर हम गैमेटोफाइटिक बॉडी की जनरेशन की बात करें, ये हैप्लॉइड होती है, जबकि स्पोरोफिटिक की बात करें ये क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। इसके अलावा जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है इंडिपेंडेंट होती है, यानी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जिसको हम कहते हैं ये फ्री लिविंग भी है। फ्री लिविंग के अलावा जो गैमेटोफाइटिक बॉडी है ये टोटली आप कह सकते हैं फ्री होती है, किसी दूसरी जो जैसे स्पोरोफाइट है उस स्पोरोफाइट के साथ अटैच नहीं होती। गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, हैप्लॉइड है, इंडिपेंडेंट है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये क्या फ्री है। स्पोरोफिटिक की बात करें, ये डिपेंडेंट है, टोटली जो आप किसके साथ अटैच होती है, अटैच गैमेटोफिटिक। जो गैमेटोफिटिक बॉडी है उस गैमेटोफिटिक बॉडी के साथ क्या होती है, अटैच होती है। अब जो ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल है इसकी अगर हम बात करें उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यस जनरेशन को हम क्या नाम देते हैं, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इसको हम हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्यों बोलते हैं, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसलिए बोलते हैं कि जो दोनों जनरेशन हैं गैमेटोफाइट प्लस स्पोरोफाइट, ये दोनों जो है वो टोटली क्या हैं, डिफरेंट। डिफरेंट इन शेप एंड स्ट्रक्चर। कि जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ब्रायोफाइट्स के अंदर इसको हम हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं, इसलिए कि जो दोनों जनरेशन गैमेटोफिटिक प्लस स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है इनकी शेप इनके स्ट्रक्चर वो टोटली क्या है, डिफरेंट है। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज हेटेरोमॉर्फिक एंड दिस जनरेशन इज नोन एज हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
कि दोनों जनरेशन स्पोरोफिटिक भी प्लस अगर हम बात करें जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है, ये दोनों एक दूसरे को अल्टरनेट करती हैं, अल्टरनेट करके एक लाइफ साइकिल क्या करते हैं, कंप्लीट करती हैं। तो अब जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट जो कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों जो है वो प्लांट्स में मौजूद हैं, और मेल गैमेटोफाइट जो आगे मेल गैमेट्स बनाती है, मेल 6 आर्गन, दूसरी तरफ फीमेल 6 आर्गन, एक आर्चिगोनियम और दूसरी तरफ अगर हम देखें एंथ्रेडियम, इनके अंदर माइटोसिस होती है, आगे गैमेट्स बनते हैं, और गैमेट्स की जब फ्यूजन होती है, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जर्मिनेट होकर स्पोरोगोनियम, स्पोरोगोनियम जो है फिर उसके अंदर जो है अगर हम देखें तो मियासिस, मियासिस के नतीजे में आगे स्पोर, जो स्पोर जो है दोबारा किसी जगह पे फॉल डाउन करके ग्रो करके आगे जो है न्यू जनरेशन, ये जिसको हम दोबारा गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। इस तरह लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, उसमें ये दोनों जनरेशन जो क्या करती हैं, अल्टरनेट करती हैं। अब अगर मैं स्केच ड्रा करूँ जनरल ग्राफिकल जो लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स की, तो उसमें आप क्लियर समझ आ जाएगी कि कैसे कहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, कैसे गैमेट्स बनते हैं, और कैसे गैमेट्स पर फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन होती है। तो मैं ग्राफिक जो साइकिल है वो ड्रा कर देती हूँ। अब जो जनरल जो इनका ग्राफिक लाइफ साइकिल है, जो जनरल हम कह रहे हैं उसका जो लाइफ साइकिल है, उसमें जो मेन रोल है वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का, और जो हमें ब्रायोफाइट के जो सामने जो बॉडी नजर आ रही होती है वो स्पोरोफिटिक बॉडी नहीं होती, बल्कि वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। और जो स्पोरोफिटिक बॉडी है वो अटैच होती है बिल्कुल किसके साथ, गैमेटोफिटिक बॉडी के साथ। तो हमें जो नजर आने वाली जो प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट, यानी सिंपल ब्रायोफाइट्स। ये सपोज प्लांट ब्रायोफाइट, और ये प्लांट जो है ये कौन सा प्लांट है, इसको ये जो बॉडी हमें नजर आ रही होती है इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। मैं इसको गैमेटोफाइट भी लिख सकता हूँ और सिंपल ब्रायोफाइट भी लिख सकता हूँ। अब ये जो ब्रायोफाइट है, ये जो गैमेटोफाइट है, इसके साथ अटैच होते हैं। अगर हम बात करें दोनों मेल गैमेटोफाइट भी और फीमेल गैमेटोफाइट भी है, इसके साथ जो है वो अटैच है, इससे बनने क्या चीज 6 आर्गन्स। जो 6 आर्गन्स हैं वो या तो एंथ्रेडियो फोर्स या आर्चिगोनियो फोर्स के ऊपर होते हैं, या जनरल हम ये कहें कि जो प्लांट बॉडी की थैलस है गैमेटोफाइट है, उसकी जो डॉर्सल सरफेस है उसके साथ ये एपेक्स वाला या अपर पोर्शन उसके साथ अटैच है। यानी गैमेटोफाइट से फॉर्मेशन होती है दो चीजों की, मेल 6 आर्गन्स, ठीक है, या मेल गैमेटोफाइट्स होता है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्या चीज मौजूद है, फीमेल गैमेटोफाइट्स। अब जो मेल गैमेटोफाइट्स है ये फॉर्मेशन करता है किसकी, मेल 6 आर्गन्स की। जो फीमेल गैमेटोफाइट्स है वो फॉर्मेशन करता है किसकी, फीमेल 6 आर्गन्स की। यानी ये जो मेल 6 गैमेटोफाइट था, इससे बनेगा क्या चीज, एंथ्रेडियम, और जो दूसरी तरफ फीमेल गैमेटोफाइट्स है, तो फीमेल गैमेटोफाइट से किसकी फॉर्मेशन होती है, फीमेल 6 आर्गन्स, आर्ची गोनियम। अब ये आर्चिगोनियम भी हैप्लॉइड है और एंथ्रेडियम भी क्या है, हैप्लॉइड है। यानी मेल गैमेटोफाइट से एंथ्रेडियम जो मेल 6 आर्गन्स है, दूसरी तरफ फीमेल गैमेटोफाइट से क्या बना, आर्चिगोनियम जो क्या है फीमेल 6 आर्गन। अब एंथ्रेडियम के अंदर क्या बनेंगे, मेल गैमेट्स बनेंगे, और उन मेल गैमेट्स को हम क्या नाम देते हैं, एंथेरियोजोइड्स। और ये एंथेरियोजोइड्स भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड। यानी ये जो 6 आर्गन्स हैं मेल और फीमेल, इनके अंदर माइटोसिस के नतीजे में क्या बना, मेल गैमेट्स बने, जिनको हम किसका नाम देते हैं, एंथेरियोजोइड का। और जो आर्चिगोनियम के अंदर फीमेल गैमेट्स बने उनको हम नाम देते हैं एग या ओस्फियर। अब एग और ओस्फियर भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। यानी ये भी हैप्लॉइड, और इनके अंदर जो गैमेट्स बने, गैमेट्स आपको ऑलरेडी पता हो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब इन गैमेट्स की आगे क्या होती है, फीमेल, यानी एंथेरियोजोइड और एग जो है, दो गैमेट्स हैं ये, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, इनकी क्या होती है आपस में फीमेल। इस फीमेल को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। यानी फीमेल ऑफ मेल एंथेरियोजोइड गैमेट्स एंड फीमेल एग या oosphere इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ये इसको हम सिनगेमी का नाम देते हैं। ब्रायोफाइट्स में टर्म यूज की जाती है सिनगेमी। तो दो न्यूक्लियाई, दो जो गैमेट्स हैं वो दो क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी। इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं जाइगोट। यानी दो गैमेट्स के फ्यूज होने के बाद, सिनगेमी के बाद क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट क्या होता है,
डिप्लॉइड। इस जाइगोट के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, ग्रो करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड बॉडी। देन इस एम्ब्रियो की अगर हम बात करें फर्दर चेंज होगी, क्या बनाता है, स्पोरोगोनियम, और ये स्पोरोगोनियम भी डिप्लॉइड बॉडी। स्पोरोगोनियम के अंदर अगर हम देखें रिडक्शनल डिवीजन होती है, या इससे भी पहले अगर हम सिंपल ये कहूं कि स्पोरोगोनियम जो है इसके अंदर पहले एक डिवीजन होती है, और डिवीजन के अंदर क्या बनता है, स्पोर मदर सेल। अब इस स्पोर मदर सेल के अंदर मियासिस होती है, और इस मियासिस के नतीजे में 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। और ये स्पोर्स जब आगे फॉल डाउन करते हैं किसी भी एरिया के अंदर जो इनकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल होता है, फेवरेबल कंडीशंस वहां पे इलाज के अवेलेबल होती हैं, उन फेवरेबल कंडीशन के अंदर ग्रो करती है स्पोर्स। तो कंडीशन है यहाँ से आगे भी कि या तो ये स्पोर्स डायरेक्टली जर्मिनेट कर देंगे किसके अंदर, ब्रायोफाइट में, या तो डायरेक्टली जर्मिनेट कर देंगे गैमेटोफाइट जो बॉडी है उसके अंदर, या ये स्पोर्स पहले कन्वर्ट होंगे प्रोटोनीमा के अंदर। अब प्रोटोनीमा क्या है, वही ग्रीन फिलामेंटस एल्गल लाइक स्ट्रक्चर जो ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल के अंदर डेवलप होते हैं, वो यही है कि जो स्पोर्स है ये पहले जर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर जो ग्रीन है इसके अंदर बनेगी प्रोटोनीमा, और ये प्रोटोनीमा फिर बाद में चेंज होकर क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। अब फिर रिपीट कर दूंगा इस लाइफ साइकिल के दौरान जो मेल गैमेटोफाइट है, ये मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन करता है एंथ्रीडियम, और दूसरी तरफ जो फीमेल गैमेटोफाइट है इससे फॉर्मेशन आर्चिगोनियम की। हैप्लॉइड बॉडीज हैं, माइटोसिस के अंदर गैमेट्स बनते हैं, एंथीरियोजोइड एग या उसके एंथीरियोजोइड जो मेल गैमेट्स हैं, बाइफ्लैजिलेट्स होते हैं, बाइफ्लैजिलेट्स होने के साथ साथ मोटाइल भी होते हैं, यानी ये जो एंथीरियोजोइड है पहली चीज बाइफ्लैजिलेट्स है, इसके अलावा मोटाइल है, मैनी एंड नंबर्स है, स्मॉल इन साइज है। फीमेल गैमेट्स के साथ अगर इन्हें कंपेयर करो तो जो आर्चिगोनियम है इसके अंदर जो एग बन रहा है, पहली चीज ये साइज में क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, नंबर में सिर्फ 1 एक ही जो है एक या ओस्फियर होता है, और किसके अंदर मौजूद है, आर्चिगोनियम के अंदर। अब जब ये दोनों एंथीरियोजोइड मोटाइल होंगे ट्रांसपोर्ट होकर वाटर वगैरह के लिए, ये कौन था, आर्चिगोनियम के अंदर, और आर्चिगोनियम के अंदर एग मौजूद होता है, इनकी आपस में क्या होती है, फीम। इस फीम को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी। हैप्लॉइड और हैप्लॉइड कंबाइन होकर एक डिप्लॉइड बॉडी बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं जाइगोट। ये जाइगोट इसकी ग्रोथ होती है, फर्दर डिवीजन होती है मल्टीपल, डिवीजन के नतीजे में एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो फर्दर ग्रो करके स्पोरोगोनियम बनाता है जिसको हम स्पोरोफाइट का नाम भी देते हैं, या स्पोरोफाइट या फिर स्पोरोगोनियम। अब ये जो स्पोरोफाइट स्पोरोगोनियम बनता है, इस स्पोरोगोनियम के बाद इसके अंदर डिवीजन से स्पोर मदर सेल बनता है। स्पोर मदर सेल के अंदर मियासिस होती है, मियासिस क्या है, बेसिकली रिडक्शनल डिवीजन। अब ये जो डिप्लॉइड बॉडी थी इसके अंदर मियासिस रिडक्शन डिवीजन हुई तो स्पोर्स बने, और स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होने के साथ साथ 4 स्पोर्स बनते हैं, और ये सारे के सारे जो स्पोर्स बनते हैं ये क्या होते हैं, अलाइक होते हैं। अलाइक का मतलब सेमिलर है, तो दैट्स व्हाई जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको हम होमोस्पोरस भी बोलते हैं। होमोस्पोरस इसलिए बोलते हैं कि इनके लाइफ साइकिल में जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पोर्स सारे के सारे सेमिलर होते हैं, अलाइक होते हैं, दैट्स व्हाई ब्रायोफाइट्स जो है इनको हम होमोस्पोरस बना देते हैं। और ये स्पोर्स आगे फिर 2 कंडीशन है, या तो डायरेक्ट गैमेटोफाइट बना देंगे, या जो पहले एल्गा लाइक जो स्ट्रक्चर है ग्रीन फिलामेंटस वो बनाएंगे प्रोटोनियम, और प्रोटोनियम ग्रो होकर क्या बनाएगी, गैमेटोफाइट। तो ये था इसका जर्नल जो ब्रायोफाइट्स हैं, इनका लाइफ साइकिल जो हमने देखा। नेक्स्ट जो ब्रायोफाइट्स के बारे में वो इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट, और नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट आपको वो इंशाल्लाह इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट।